हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पास 04 में। तो दोस्तों, ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है आगामी परीक्षाओं के लिए और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो थोड़ा शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। और जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, वीर रस को निम्न में से कौन सा सांगीतिक वाद्य उत्पन्न करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर सही हो जाएगा, रणसिंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखना, यह क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें बोला कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर अनिल कार्की। शायद ये हाल ही में किसी एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हिरोदा, चरेऊ और दोसरू विभिन्न प्रकार हैं। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार हैं। ठीक, भेड़ की नस्लों के, आभूषणों के। ठीक है, ऑप्शन सी में देख कृषि उपकरण, ऑप्शन डी परिधानों के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आभूषणों के। ठीक है, आभूषणों के ये विभिन्न प्रकार हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, गंगानी शिलालेख में किस भाषा का उल्लेख हुआ है? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी तुर्की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संस्कृत। संस्कृत इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, और ये क्वेश्चन नंबर है 5वां। झंडा मेला किस घटनाक्रम के कारण मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गुरु गोविंद सिंह के उत्तराखंड का प्रथम भ्रमण, ऑप्शन बी में दिया है राजा प्रदीप शाह का राजरोहण, ऑप्शन सी में दिया गुरुद्वारा पोंटा साहिब की स्थापना, ऑप्शन डी गुरु राम राय के देहरादून का प्रथम भ्रमण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, गुरु राम राय के देहरादून का प्रथम भ्रमण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, और ये क्वेश्चन नंबर है 6। निम्नलिखित में से पथिक नाम अपनाया और गढ़वाल से अस्पृश्यता समाप्त करने की कसम खाई। ठीक है, इनमें से कौन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पथिक नाम अपनाया और गढ़वाल से अस्पृश्यता समाप्त करने की कसम खाई? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया इन्होंने वीरचंद सिंह गढ़वाली, जो कि ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन बी दिया है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया जयानंद भारती, ये बिल्कुल सही है। यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जयानंद भारती जो हैं ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पथिक नाम अपनाया और गढ़वाल से अस्पृश्यता समाप्त करने की कसम खाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, 7वां क्वेश्चन है। इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में प्रचलित आभूषण का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, एक इनमें से ऑप्शनों में से एक आभूषण का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए में दिया नथुली, ये बिल्कुल सही है, ये नाक में पहना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी तिलहरी, ये गले में है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी झगुली। ठीक है, और ऑप्शन डी हंसुली, हंसुली भी गले में पहना जाता है। और जबकि ऑप्शन सी झगुली जो है ये एक आपका परिधान है, परिधान वस्त्र। ठीक है, परिधान या वस्त्र। ठीक है, ये आभूषण नहीं है, ये एक परिधान है, एक वस्त्र है, झगुली। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी उत्तराखंड से संबंधित है? ठीक है, कौन सा एक उत्तराखंड से इसमें संबंधित है खिलाड़ी? ऑप्शन चारों में से। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया सफाली वर्मा, ऑप्शन बी सविता पूनिया, ऑप्शन सी वंदना कटारिया, ऑप्शन डी सुरभि मिश्रा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, वंदना कटारिया है। ठीक है, हॉकी से है, हरिद्वार से बिलोंग करती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन। निम्न को सम्मिलित कीजिए, एक तरफ दिया ताल, एक तरफ दिया जनपद। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, तो थोड़ा मिला लेते हैं इसको, ऑप्शन खुरपा ताल आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा खुरपा ताल नैनीताल। ठीक है, खुरपा ताल नैनीताल। ठीक, और चौराबाड़ी ताल रुद्रप्रयाग। ठीक है, बिल्कुल सही है। डोडी ताल, ठीक है, उत्तरकाशी हो जाएगा, उत्तरकाशी। और काक भुसंडी ताल, ये आपका चमोली में है। ठीक है, तो पहले का आंसर है, थोड़ा सा देखिए, फर्स्ट का दूसरा। ठीक है, 2 जगह दिया है ये बी और सी में,
तो पहला तो गलत हो जाएगा और लास्ट वाला भी गलत हो जाएगा। और चौराबाड़ी ताल आपको पता है रुद्रप्रयाग में है, तो दूसरे का पहला एक ही जगह है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और डोडी ताल को भी मिला लो, तीसरे का चौथा बिल्कुल सही है। और काक भुजंडी ताल तीसरा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 9वां क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखना 10वां। उत्तराखंड के निम्न में से किस शहर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया नैनीताल, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी हल्द्वानी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देहरादून में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना 11वां क्वेश्चन है। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया काली, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी अलकनंदा, ऑप्शन डी टोंस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काली। ठीक है, सबसे लंबी नदी पूछा है उत्तराखंड की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची 1 एक साइड दिया है, इस साइड किले दिए हैं, सूची सेकंड इधर स्थान दिया है। ठीक है, कि कौन सा किला किस स्थान पे है। तो ऑप्शन 1 में दिया खलिंगा किला। ठीक है, और ऑप्शन बी में दिया मानिला किला, ऑप्शन सी राजभुंगा किला, ऑप्शन डी खगमरा किला। ठीक है, तो खलिंगा किला है आपका देहरादून, ये सभी को पता है। ठीक है, और दूसरा जो सबको पता होगा वो ऑप्शन सी राजभुंगा का किला, ये हो जाएगा तीसरे का पहला। ठीक है, 2 तो सबको पता होंगे, बाकी आप 2 मिला सकते हो। सॉरी, राजभुंगा हाँ बिल्कुल, और खगमरा सभी को पता है चौथा। ठीक है, और मानिला किला ये सल्ट क्षेत्र में है, अल्मोड़ा में। सल्ट क्षेत्र जो होता है अल्मोड़ा में है, तो ये अल्मोड़ा में ही है ये भी। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहले का तीसरा, यहाँ भी तीसरा है, नहीं सॉरी, इसमें पहले का दूसरा। ठीक है, पहले का दूसरा 2 जगह है, तो ये 2 तो कट जाएंगे। ठीक है, और मानिला किला दूसरे का तीसरा लगाया हमने, तो सिर्फ इसी में है, ये गलत हो जाएगा फिर। तो खलिंगा किला आपका देहरादून, और मानिला किला तीसरे का तीसरा बिल्कुल सही है, और तीसरे का पहला, और चौथा खगमरा किला चौथे का चौथा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला। ठीक है, उत्तराखंड के सबसे छोटा जिला जो है तो वो है चंपावत। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, और हम लोग इन क्वेश्चनों को गलत कर बैठते हैं, तो ध्यान देना इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखना, यह है क्वेश्चन नंबर 14। भगनौल संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए गढ़वाल से, ऑप्शन बी कुमाऊं से, ऑप्शन सी जौनसार से, ऑप्शन डी ए और बी दोनों से। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। भगनौल जो है सिर्फ कुमाऊं क्षेत्र में है का नृत्य है। ठीक है, भगनौल नृत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, और ये क्वेश्चन नंबर है 15। ठीक है, सदाव्रत शब्द उत्तराखंड के किन मंदिरों से संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया इसने हैड़ा खान और लोहा खम। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी मनसा देवी और चंडी देवी, ये भी नहीं है, ये दोनों हरिद्वार में है, ये भी नहीं है। और ये हैड़ा खान अल्मोड़ा में, और लोहा खम आपका नैनीताल। ठीक, और ऑप्शन सी गंगोत्री और यमुनोत्री, ये भी नहीं है, उत्तरकाशी में हो जाएंगे दोनों। और बद्रीनाथ और केदारनाथ, ठीक है, इन 2 जगह पे सदाव्रत होता है। तो सदाव्रत शब्द का प्रयोग बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए मंदिरों के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, 16वां क्वेश्चन। इससे बोलता तरुण कुमाऊं किसने प्रकाशित किया? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गिरजा दत्त नैथानी, ऑप्शन बी बैरिस्टर मुकुंदीलाल, ऑप्शन सी विक्टर मोहन जोशी, ऑप्शन डी आपका तारादत्त गैरोला। सही आंसर हो जाएगा इसका बैरिस्टर मुकुंदीलाल, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, और ये क्वेश्चन नंबर है 17वां। ठीक है, 17 क्वेश्चन है। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम अभिनव प्रयास करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस कमिश्नर को दिया जाता है? ठीक है, आपदा का, ठीक है, आपदा का प्रथम
अभिनय प्रयास जो किया था वो किया था ऑप्शन सी हेनरी रैमजे। ठीक है, ऑप्शन ए में जॉर्ज विलियम टेल दिया, ये नहीं है। ऑप्शन बी एडवर्ड, ये भी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन सी बैटन भी नहीं है। ठीक है, सही आंसर है इसका ऑप्शन सी हेनरी रैमजे। अगला क्वेश्चन देखना 18वां क्वेश्चन, ये भी कूट वाला है और कूट वाले क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पूछ रहा है आयोग। ठीक है, तो 18वां क्वेश्चन है, इससे बोलता है निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन करें। ठीक है, गंगा दशहरा जो लगता है बैसाख शुक्ल पक्ष में लगता है। ऑप्शन बी दीपावली कार्तिक अमावस्या को लगती है। ऑप्शन सी यम द्वितीय और कार्तिक शुक्ल पक्ष में लगता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन मतलब चौथा जो लिखा शिवरात्रि जो है फाल्गुन कृष्ण पक्ष में लगता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2, 3 और 4। ठीक है, ऑप्शन दीपावली जो है आपका कार्तिक अमावस्या को लगती है, बिल्कुल सही है। और यम द्वितीय कार्तिक शुक्ल पक्ष में, ये भी सही है। शिवरात्रि जो है फाल्गुन कृष्ण पक्ष में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 2, 3 और 4 सही हैं, बाकी जो पहला वाला है ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये आपकी होमवर्क है कि आप इसको खुद देखेंगे गंगा दशहरा कब लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 19वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, समान नागरिक संहिता समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रंजना प्रकाश देसाई, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना 20वां क्वेश्चन, तीलू रौतेली राज्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित निवेदिता कार्की का संबंध निम्न में से किस खेल से है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है इसने दौड़, ऑप्शन बी कला एवं योग, ऑप्शन सी पर्वतारोही, ऑप्शन डी मुक्केबाजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुक्केबाजी से। ठीक है, निवेदिता कार्की जो है मुक्केबाजी से है। ठीक है, इनका संबंध जो है मुक्केबाजी खेल से है। अगला क्वेश्चन देखिए 21वां क्वेश्चन, उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्सव यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है। ऑप्शन ए में दिया छोलिया, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी चांचरी, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी झुमेलो, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी रम्माण, ये बिल्कुल ये है। रम्माण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना 22वां, सब बोलता है पूर्णागिरि नामक हिंदू धर्म तीर्थ उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में है। ठीक है, पूर्णागिरि नामक हिंदू धर्म तीर्थ उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में है। ऑप्शन ए में अल्मोड़ा दिया है, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी पिथौरागढ़, नहीं। ऑप्शन सी चंपावत, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, और ये क्वेश्चन नंबर है 23, निम्न में से किसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अवस्थित है। ऑप्शन ए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ऑप्शन बी भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ऑप्शन सी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ऑप्शन डी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा था अभी हाल ही किसी एग्ज़ाम में, तो ये थोड़ा सा बहुत टफ क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, हमको पता तो है कि पुरातत्व सर्वेक्षण है, ये सर्वेक्षण है, वो सर्वेक्षण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय हेडक्वार्टर, ठीक है, देहरादून में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 24 है, मानसखंड कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से शुरू करने का प्रस्ताव था। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मानसखंड कॉरिडोर यात्रा जो है पुणे से स्टेशन इसका शुरू होगा, इसका प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 25, समता समाचार पत्र के संस्थापक, ठीक है, संस्थापक या संपादक, ठीक है, जो भी बोलो, तो कौन थे। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हरिप्रसाद टमटा। ठीक है, हरिप्रसाद टमटा ये सही आंसर हो जाएगा। बाकी श्री कृष्ण टमटा ये नहीं थे, राम प्रसाद टमटा ये भी नहीं थे, और जयनंद भारती ये भी नहीं थे। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन ए हरिप्रसाद टमटा। अगला क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्गत किए। ऑप्शन ए कत्यूरी, ऑप्शन सी कुणिंद, ऑप्शन सी चंद, ऑप्शन डी परमार। आपका चित्रेश्वर प्रकार का पूछा हुआ है इसने, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुणिंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 27वां क्वेश्चन, गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चारागाहों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मैथ, बिल्कुल नहीं।
ऑप्शन बी खर्क, खर्क इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी खादू, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी खरसाल, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बी खर्क। ठीक है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, 27वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन देखना, दुर्मी ताल उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में स्थित है। ठीक है, ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन हो जाता है। दुर्मी ताल जो है चमोली जनपद में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए में बहुत सारे आपके ताल हैं, पर ये इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन सी में भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी पिथौरागढ़ में भी और ताल तो हैं, पर ये नहीं है। ठीक है, पिथौरागढ़ में से कोई ताल है नहीं, और छोटी छोटी तालें होंगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 29वां क्वेश्चन देखिए, जनपदों को महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है, सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, महिला साक्षरता में पूछा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उत्तरकाशी में है, उसके बाद उधम सिंह नगर, उसके बाद चमोली, फिर नैनीताल। ये थोड़ा सा हो सकता है। ऑप्शन बी में आ जाइए, नैनीताल, चमोली, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, ये भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नहीं, बिल्कुल नहीं। महिला साक्षरता पूछा है। ठीक है, साक्षरता नहीं, महिला साक्षरता पूछा हुआ है, तो उत्तरकाशी सबसे पहले। ठीक है, उधम सिंह नगर, यहाँ भी 2 जगह है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वाले में। उसके बाद चमोली, यहाँ नैनीताल, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, उत्तरकाशी के बाद उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर के बाद चमोली, चमोली के बाद नैनीताल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आरोही क्रम पूछा हुआ है महिला साक्षरता में। ठीक है, 30वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी राजाजी राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन सी गोविंद राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन डी गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजाजी राष्ट्रीय पार्क। जिम कॉर्बेट तो पहले से ही था। ठीक है, 1973 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहली बार सबसे पहले लाया गया। ऑप्शन बी राजाजी राष्ट्रीय पार्क, इसको 2015 में लाया गया। ठीक है, 2 ही हैं ऐसे यहाँ पे अभी जो प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम के अंतर्गत हैं। ठीक है, ये भी आ सकता है कभी कि ऐसे कितने राष्ट्रीय पार्क हैं, सिर्फ 2 हैं। ठीक है, जो प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम के तहत हैं। ठीक, तो दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था, और जो लोग नए जुड़े हैं थोड़ा सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो थोड़ा लाइक कर देना, थोड़ा शेयर कर देना। मिलते हैं तब अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।